शहर की लेटेस्ट टॉप 30 खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। डिजिटल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने और समाज के सही वर्गों में दूरसंचार सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास में केंद्र ने सोमवार को कहा कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के पहले नियम डिजिटल भारत निधि अब लागू हो गए हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य पुलिस को पश्चिमी इम्फाल जिले की सीमा से लगे इलाकों में तलाशी अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। दरअसल इसी इलाके में उग्रवादियों के हमले में 2 की मौत हो गई थी जबकि 9 घायल हो गए थे। आरएसएस ने जातीय जनगणना और महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। संगठन ने समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जातीय जनगणना को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की है, जबकि महिला सुरक्षा के लिए नए कदम उठाने की बात कही है। इन विषयों पर आरएसएस की हालिया बैठक में गहन चर्चा की गई है, जिसमें समाज के विभिन्न मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ और भविष्य के लिए कई अहम नियम लिए गए। अंबाला नगर निगम की मेयर और जन चेतना पार्टी के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गई। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में अपने निकटतम प्रतियोगी राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए फिर से सोयाबीन प्रदेश से बनाने का ताज हासिल कर लिया है। भारत सरकार के जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ पहले नंबर पर आ गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश को औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए लगातार काम कर रहे। इसी के तहत प्रदेश में मोहन यादव सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खान के आवाज़ पर ईडी की टीम सोमवार सुबह 7 बजे पहुंची थी। उसके बाद बातचीत में शामिल होने को लेकर ईडी के अधिकारियों के साथ काफी देर तक उनसे बहस होती रही। आप विधायक आज बातचीत में शामिल होने को लेकर असमर्थता जताते रहे, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार की सियासी पिंच पर बैटिंग के लिए जनसुराज के पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पूरी तरह तैयार है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि लालू जी 15 सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी पिछड़े वर्ग, दलित और समाज के वंचित तबकों के लिए आरक्षण की बात नहीं की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी कर्मचारियों से बात की और अपनी बातचीत का एक वीडियो साझा करे कि उनके साथ हो रहे अन्याय का जिक्र किया है। उन्होंने एक्स पर उनकी शिकायतों को लेकर बात की है। अपनी पोस्ट में राहुल गांधी ने बताया है कि दिल्ली में हाल ही में एक बस यात्रा के दौरान उन्होंने डीटीसी कर्मचारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि लाखों यात्रियों के लिए सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद ये कार्यकर्ता महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में प्रदेशवासियों विशेष रूप से किसान भाइयों को पोला तिहार की बधाई और शुभकामनाएं दी है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव की राज्य सरकार के खिलाफ यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जिस सड़क से यात्रा कर रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिनों के लिए महाराष्ट्र दौरे पर है। उन्होंने सबसे पहले कोल्हापुर शहर में देवी महालक्ष्मी की प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना की। कोल्हापुर में राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण की राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया।
कोलकाता रेप मर्डर केस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने लिए अब एक सेफ पैसेज खोज लिया है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने वाली बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से प्रस्तावित एंटी रेप बिल को समर्थन देने का फैसला किया और ममता बनर्जी के लिए फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात है। मसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन घोटाले मामले में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य फिर से चर्चा में है। सूचना के अधिकारी यानी आरटीआई के जरिए पता चला है कि सिद्धार्थ मौर्य के सोशल मीडिया हेल्ड मैनेजमेंट पर हर महीने 54 लाख रुपए खर्च किया जाता है। हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को बड़ा झटका लगा है। जेजेपी के दो बड़े नेता देवेंद्र सिंह बबली, जो मंत्री भी रहे हैं, अब संजय कवलाना ने सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए एक कमेटी बुलाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में चल रहे जबरदस्त सियासी घमासान के बीच आईएएस अधिकारी मनोज पत को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उनका नाम अब सीएम ममता बनर्जी के बड़े सबसे ताकतवर अफसरों की सूची में होगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले केस में तिहाड़ जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन कभी खुशी कभी गम टाइप्स रहा। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को आज दो बड़ी खबरें मिली है। एक तो है गुड न्यूज तो दूसरी है बैड न्यूज। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल को पहले तो झटका लगा, फिर कुछ देर बाद उन्हें राहत भरी खबरें मिली है। दरअसल हुआ यूँ कि पहले ईडी ने अमरतुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। इसके कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल का एक करीबी जेल से बाहर आ गया है। शराब घोटाले केस में विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है।